एक वायर है, इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है ना। तो क्यू बराबर क्या होंगे बताओ, आई टी। क्यू बराबर फार्मूला क्या होंगे, आई टी। अच्छा पढ़ो वहाँ से क्या लिखल है, चिकर के पढ़ो चिकर के। अब विभवांतर की परिभाषा से क्यू आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। अब क्यू आवेश को यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, एक सिरा से कहाँ ले जाएंगे, कुछ काम होगा ना, और वो किया गया कार्य जो होता है वो Q इंटू भी होता है। भी क्या है, विभवांतर। I क्या है जहाँ पर, विद्युत धारा। T क्या है, समय। W क्या है, कार्य। Q क्या है, आवेश। भी क्या है, विभवांतर। भी क्या है, भी विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस भी है। क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, कितना कार्य होगा, W कार्य। कितना कार्य, W कार्य होंगे, है ना। W कार्य हो जाएंगे। अब देखो Q बराबर क्या है, यहाँ से आई टी पुट करो इसमें, निकल चुका है फार्मूला। Q बराबर क्या होते हैं सूत्र, भी आई टी। भी बराबर उठा के रखो यहाँ पर। भी बराबर क्या रखेंगे, आई और आर रखेंगे ना, आई स्मॉल आई। निकला फार्मूला, कल बोले थे बताएंगे। W बराबर क्या निकल चुका है, फिर H का ही लिखते हैं, कहा क्वेश्चन उठता है ना, है। इस लाइन को पढ़ो। अच्छा इसे सूत्र एक और निकाल लेते हैं पहले, रुको। यहाँ भी का मान धरे हो ना, किसका मान धरे हो, आई का मान यहाँ से निकालो। तो आई बराबर क्या होंगे, आर आएंगे बट्टा में, भी बट्टा क्या निकलेंगे, आर। यहाँ से चलो W बराबर भी इंटू आई का मान भी बटे आर इंटू टी। तो W बराबर क्या निकलेगा, भी स्क्वायर टी बटा क्या निकलेंगे, आर। इतना जूल सूत्र निकला ये भी है। पढ़ो लाइन को, कौन है, यहाँ से प्रदर्शित कार्य, जोर से। अरे यहाँ से पढ़ो ना, प्रदर्शित कार्य भी चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा जितना काम वायर से करंट पास करत, हीट गर्म होंगे ना, तो कितना गर्म होंगे, जितना से करंट बहेगा, यानी जितना कम किया, जितना करंट क्या किया है, कम किया, उतने ही वायर में क्या डेवलप होंगे, हीट डेवलप होंगे। तो प्रदर्शित कार्य ही ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। और इसीलिए कहते हैं H बराबर, यहाँ से चलो H बराबर क्या कहते हो, आई स्क्वायर आर टी। ये जूल का लॉ का प्रूफ हो गया, ये सिद्ध कर दिया। यदि एग्जाम पूछेगा प्रकाश कर सकते हो। बात समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया ना। H बराबर क्या निकल चुका, आई स्क्वायर आर टी। ये सूत्र निकला, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और ये जूल में निकले हैं, किस में निकले हैं, जूल में निकले हैं। ये किस में निकला है, जूल में निकला है। और एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ से देखो जूल का नियम। अच्छा अब देखो, जैसे भी बराबर वो तो चलो एक तो बता ही दिए हैं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जूल का नियम इसमें कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ है ये चीज़। H बराबर देखो ये किस में निकला है, अभी जूल में। पढ़ो इसको चेक करके कि लिखल है, यहाँ से नोट पढ़ो। नोट, प्राप्त ऊष्मा को यदि कैलोरी में व्यक्त किया जाए और इसे H से सूचित किया जाए तो H बराबर 0.24 आई स्क्वायर आर टी। एक कैलोरी बराबर क्या होता है,
4.8 ये होता है ना, ये किसमें है? जूल। 4.2 जूल होता है। तो इसीलिए 1 जूल बराबर बोलो 1/4.2 कैलोरी भाग दो, गुना भाग के बटे करो, ये आएगा 1 जूल बराबर सही है, आप करे दिए। 0.24 क्या आएंगे? कैलोरी। ये किसमें है? जूल में। किसमें है? और किस में देना चाहते हैं? कैलोरी। किससे गुना करेंगे? 0.24 से। इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम फंसाता है एग्जामिनर। तो एच बराबर निकल जाएगा 0.24 I² RT, और ये निकल जाएगा कैलोरी में। तब समझ में आ गया? इम्पोर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछते हैं, लेकिन 0.24 का नहीं होता नहीं है तो गलत है। लेकिन यूनिट देखो, यहाँ कैलोरी, यहाँ यूनिट क्या है? जूल। आशा करते हैं समझ में आ गया। अब जूल का नियम समझो। जूल का नियम क्या होती है? चलो यहाँ से पढ़ो। कहाँ से? किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। किसी चालक से करंट पास करेगा ना, तो हीट होगा, तार में क्या होंगे? गर्म होंगे। तो कितना गर्म क्या होंगे, उसके संबंध में जूल साहब एक लॉ दिए थे। पढ़ा लॉ पढ़ो। पहला, उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I², जहाँ R एवं जितना Q क्या है? जहाँ पर Q जहाँ उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा हीट है ना। अरे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, जूल हीटिंग लॉ नियम के अनुसार Q यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ स्मॉल q था, वो आवेश था, और ये यहाँ पर क्या है? समझो, ये क्या है? यहाँ पर ऊष्मा है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ऊष्मा है, यहाँ पर है ना। और ऊष्मा को यानी कि हीट कह सकते हो। ऊष्मा यानी कि हीट कह सकते हो उस प्रकार से। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे? IS। तार कितना गर्म होगा? वो समानुपाती होगी विद्युत धारा के स्क्वायर का। ये कब ऐसा होंगे? जब R और T क्या होंगे? कांस्टेंट, यानी कि प्रतिरोध और टाइम को क्या कर दो? फिक्स कर दो। इतना टाइम के लिए बात कर रहे हैं, इतना टाइम के लिए। दूसरा कंडीशन में है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रतिरोध का। ये कब पॉसिबल है? जहाँ I एंड T, जब I और T होंगे कांस्टेंट, करंट को और T को क्या कर दिए? कांस्टेंट। हमेशा 2 एम्पीयर करंट 1 सेकंड तक, 3 एम्पीयर करंट 4 सेकंड तक, हमेशा नॉर्मल ट्रायल कर रहे हो। समझ में आ गया ना? तब ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा? जितना होगा तार का प्रतिरोध, उस अनुसार हीट होंगे, तार गर्म होंगे। यही जूल साहब बताया। तीसरा नियम, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे? T, जहाँ I एंड R क्या होंगे? कांस्टेंट। कहेगा ई याद कैसे होगा? लिख तो दिए, याद कैसे होगा? फेंट दो सबको, सब तरीका देंगे, सबको फेंट दो, पकड़ के रखो, मिला दिया सबको, सबको मिला दो। सबको क्या करना है जी? मिला दे, फेंट देंगे। ना लफड़ा, दाब के रखो। Q बराबर क्या होंगे बताओ? I² RT। Q बराबर क्या हो चुके हैं? I² RT। समझ में आ गया ना? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना क्या होंगे? जूल। ठीक है, इतना जूल हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? जब Q समान पहला लो, Q समानुपाती किसके अनुसार होंगे? RT कांस्टेंट। देख लो, जब Q समानुपाती क्या होंगे? IT कांस्टेंट। Q समानुपाती क्या होंगे? बचा कौन? रूल याद हो गया, सूत्र पक्का याद होगा पहले से, प्रूव्ड हो गया। तो एग्जाम पूछेंगे तो छोड़ना वहाँ नहीं है, याद हुआ ये? याद रहेगा तब बन जाएगा। क्वेश्चन कहेगा जूल्स के नियम में विद्युत ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? विद्युत धारा के वर्ग के, विद्युत धारा के विद्युत अनुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा जब होंगी हीट, Q जो होते हो, H जिसे कहते हो, किसी किताब में H, किसी किताब में इसमें Q लिखल है, हीट कहते हो, गर्म होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या उसमें नियम है ना, गर्म है ना, कितना गर्म होगा तार। तो यदि RT क्या कर दे? कांस्टेंट कर देंगे, प्रतिरोध फिक्स कर दिया, हमेशा यही तार लिए हो और 2 सेकंड तक करंट भेजते हो, टाइम भी प्रतिरोध फिक्स कर दियो, तार यही है, हमेशा ही तार ले रहे हैं ट्रायल के लिए। समझो,
मान लो जूल का नियम में टेस्ट कर रहे हो, ये वायर है समझो, थोड़ा फील कराते हैं, मीटिंग में ला के फील करा, यहाँ फील नहीं कराते हैं कंपटीशन, मीटिंग में फील करा देंगे। ये एक वायर है, इसका प्रतिरोध अभी कितना है, आर फिक्स कर दिए। अरे वायर नहीं बदलेंगे तो प्रतिरोध फिक्स रहेगा ना, एक ही वायर लेंगे तो उसका तो प्रतिरोध थोड़े चेंज होगा। और टाइम फिक्स कर 2 सेकंड के लिए, कभी धारा बढ़ा रहे हैं 5 एम्पियर, कभी दे रहे हैं 10 एम्पियर, कभी 15 एम्पियर, कितना हीटिंग होगा तार धारा के बढ़ के 5 5 25, तो 25 के अनुसार वो क्यू होंगे, उस अनुसार तब निकाल लेंगे। ये हुआ इसका मतलब, ये पहला रूल का मतलब। दूसरा रूल ये कहता है IT क्या कर दीजिए, कांस्टेंट तार लीजिए, कोनो तार लीजिए, मैंने क्या करिए वो तार लीजिए, लेकिन समय रखिए 2 सेकंड 2 सेकंड रखिए सब में, टाइम क्या रख लीजिए 2 सेकंड। आई भी क्या कर दीजिए 2 सेकंड 2 एम्पियर, और तार बदल दीजिए, तब कितना हीटिंग होंगे, जितना तार कटेगा पड़ते दूसरों से हीटिंग होंगे तब। ये कहा दूसरा नियम, याद तो हो ही गया होगा। तीसरा नियम कहता आई और क्या कर दीजिए, IoT तार भी कांस्टेंट है और करंट भी फिक्स कर दिए 2 एम्पियर का, एक बैटरी लगा दिए 2 एम्पियर वाला। अब टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे समय तक ज़्यादा गर्म होंगे, कम समय देंगे तार क्या होंगे, सीधी सी बात है। ये कहा है किसने, याद भी हो गया होगा एच क्या क्या होंगे कांस्टेंट। तो बोलो जूल के नियम में क्यू समानुपाती, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के है, आई के नहीं है, किसके है, समानुपाती रिलेशन है। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहाँ व्युत्क्रमानुपाती कह देगा, बट्टे में कुछ भी इस प्रकार से कहेगा तो यही होंगे, दूसरा नहीं होगा ऑप्शन में। कितना क्लियर हुआ बात, ये तरीका समझिए, बताएं छोड़ के कैसे कैसे करते हैं। चलो इसका मान पूछेगा कैलोरी में तो 0.24 आई स्क्वायर RT कैलोरी हो जाएंगे इतना। अच्छा अब कुछ इन्फॉर्मेटिव बात देख लो जो ध्यान में तुमको रखना है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। टाइम नहीं दे रही टाइम नहीं देखिए, टाइम अभी 1 घंटा और चला। पकड़ो, अभी कहाँ जाएगा, हैं सर कहीं नहीं जाएगा तो चुपचाप बैठल हटिया ना, सर। हटिया जाता है। बैठो यहाँ, सुनो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सर ये। आपका सब्जी ला देंगे। हाँ तब भी छुट्टी दे देंगे, लाएगा हाँ तू जाओगे, हाँ। 15 मिनट रुको दे देते हैं छुट्टी। जब हमें तो थोड़े बढ़िए 1 किलो, अच्छा सुनो कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है पढ़ लो। किलो का मात्रक होता है, नहीं सर। किलो नहीं तक तो नहीं बिल्कुल, होता। तो 1 किलो जूल 10 की पावर 3 10 जूल पावर 3 जूल होता है। होगा। सर अच्छा मेगा कोई मात्रक होता है, नहीं 10 मेगा में 10 कितने होती है, 6 जूल, देख लो याद हो गया ना। सर अच्छा कोई पूछते हैं 1 किलो वाट आवर बराबर, अच्छा किलो का मात्रक होता है, नहीं होता है, किलो में 10 पावर कितने होता है 3, तो 1 किलो वाट और 10 की पावर 3 वाट आवर, वाट लगा दिया। थकने वाला ऐसा है, लोग रटते हैं इसको भी, अरे रटना क्या, किलो रट ना लो, लगा देगा एम तो मीटर हो जाएगा, कुछ लगाए एन लगाए तो किलोमीटर हो जाएगा, जी लगाए तो किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया होगा ना। अब देखो, अब इस पर आके निकल भी सकते हो, एक देखो पढ़ो इसको क्या लिखल है, इसको सर आजकल उपभोक्ताओं के उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक BOT यूनिट में ही ये प्राप्त कॉमर्शियल यूनिट है। BOT है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कौन यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल मात्रक है BOT, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कैसा यूनिट है बोर्ड ये, ऑफ ट्रेड यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट, मतलब हम लोग उपभोक्ता, मतलब कॉमर्शियल मतलब वही तो बेचना उचने वाला होता है ना, तो उसको यूज़ करता है, BOT को यूज़ करता है बेचने उचने वाला, व्यापारी व्यापारी यूज़ करता है, BOT को बेचने वाले करते हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट है। तो 1 बोट बराबर बोलो क्या होंगे, 3.6 अब फुल फॉर्म देखो इम्पोर्टेंट है, भागता है जाता है तुमसे, एगो थिन ने समझ रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये कौन यूज करेगा, उपभोक्ता को उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक BOT यूनिट में ही प्राप्त होता है, कॉमर्शियल यूनिट हो गया ये। और 1 बोट बराबर होता है, 1 बोट यूनिट बराबर, 1 बोट कौन सी बराबर, यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर आवर हो गया, ये बात रखना ध्यान में है ना। और इसको यदि बदलते हो तो 1 किलो वाट आवर इतना बराबर होता है ये 3.6, 10 पावर 6 हाँ 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल 6 जूल, ये याद रखना। या इसी को कहेंगे 3.6 मेगा मतलब 10 पावर 6, इतना मेगा जूल हो चुके हैं। इतना हुआ क्लियर, इतना मेगा क्या हो चुका है, जूल हो चुके हैं। ये कुछ अलग वाला यूनिट है। और दूसर देखो और 2-4 को और है, सर पेज लीजिए, है रुको ना, दीजिए ना, एक और भर रुकियो भर दीजिएगा ना, तू कह रहा है तो बात तो नहीं डाल सकते हैं। चलो पेज लो, अंकित कह रहे हैं तो 15 मिनट में तो 15 मिनट में जब एक पेज भर दिया तो 15 मिनट में नहीं और ये तो क्या होगा नहीं जाएंगे,
तुम ही जाओगे। हम ही जब तो ना की जीता चलो पकड़ो इसको। वही तो यहाँ तो लड़ाई करता है, क्लास के साथ मार्केट जाएगा। है सर। बाहर में जिस बार में तुम्हारा गेम चलता है, नहीं सर, मतलब अंकित गेम चलता होगा, इंजीनियर अंकित का गेम है, समझो यहाँ। सही बात अंकित है। नहीं सर, क्या 1 किलो वाट बराबर 10 के पावर कितने वाट? 3 वाट हो गया ना। उसके बाद 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, हैं? समझ में आ गया ना? नहीं पूछा देखती में दाई छो नहीं नहीं वैसे ही अधिकांश के मिल तो रट ले 746 बार। वो जो कल एगो छोरे थे, थी वाला नहीं छोरे थे, कौन सी वाला छोरे थे? रैप हेलो भेज दिए हैं ग्रुप में, देख लेना। 746 वाट। अस्सी वाला नहीं बोले थे, 74 ग्रुप में भेजे हुए हैं ये। हाँ, उसके बाद 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर MIIAMPERE, इसको कहते हैं 1 छोटका MA। मिली मतलब पर -3, मिली का मतलब नहीं होता है 10 के पावर -3 एम्पियर, है ना। मिमी को 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, माइक्रो 10 पर -6 एम्पियर। ठीक है, ठकने वाला है, समझ में आ गया ना, ये सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलो, वो तो पहले बता दिए। हाँ बताए थे। माइक्रो में कुछ 1 किलो एम्पियर 10 के पावर 3 एम्पियर, किलो 10 पावर 3। 1 मेगा एम्पियर मतलब 10 के पावर कितने होंगे? 6 एम्पियर। ठकने वाला गप सब है, कोई बात नहीं है ना। रास्ता पे हाँ, एक वो जरूरी बात है, कूलम्स लॉ बताए हैं? नहीं बताए हैं कूलम्स का लॉ? सुनो, कूलम्स लॉ आगे सब लो हो जाएगा। सब लोग कूलम्स लॉ जो है ना, अप्लीकेबल फॉर यह विदुर नहीं पढ़ेगा क्या? बिंदु आवेश 3 पेपर लाने के टाइम में उसका हिसाब नहीं होता, उससे उसके बाद वो आ जाता है। नहीं आंदा अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये वाला कोई फुट लो मैंने ओकरा ई बात पूछ लेना। किसके लिए लागू होगा ये? बिंदु पॉइंट चार्ज के लिए। यही एग्जाम आता है कि कूलम्स लॉ किसके लिए लागू होगा? पॉइंट कूलम्स लॉ किसके लिए लागू होता है? चार्ज पॉइंट और चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए। बिंदु आवेश के लिए क्या लागू होते हैं? कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लागू होते हैं। अब देखो यहाँ से, इसके बाद जो है, एक बिंदु आवेश यहाँ है Q1, दूसरा बिंदु आवेश कहाँ है? यहाँ है Q2। एक बिंदु आवेश यहाँ है Q1, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ है Q2। एक बिंदु आवेश यहाँ है Q1, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ है Q2। अब क्या करेंगे यहाँ से बताओ? यहाँ सर बेंच को ही कर देंगे इससे ऐसी, तब तो होगा ना कल से। आई इसको इधर घसका देंगे। हाँ ये होगा, बढ़िया है। वीडियो फिर कैसे बनेगा? वीडियो तो पर इसको थोड़े कुछ करेंगे हम, क्या बोले? तू क्या सुना? हम क्या बोले? बोल दिया सर। बेंच को यहाँ कर देंगे, क्या करेंगे? इधर 4 को बैठाएंगे तब। ये बोले उधर इसको उधर क्या बोलते ये कचरा दामे लगा कर अल्लाह शांत करो। एक पॉइंट आवेश क्या है? दूसरा पॉइंट आवेश क्या है? Q2 तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है ना, पॉइंट पॉजिटिव निगेटिव में। सर। तो अब दोनों आवेश में, अब मान लो कुछ दोनों में कुछ बल होगा, तो मान लेते हैं अति थोड़ी दूरी होंगी, कितना दूरी मान लेते हैं? r दूरी मान लेते हैं। तब कूलम्स लॉ कहा कि इसके बीच जो लगने वाला बल है, किसके बीच में? इन दोनों बीच में क्या लगेंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, लगेंगे। वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 का। यानी कि ये यदि बढ़ाओगे इसका, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होती है। दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल की क्या होती है? बराबर समानुपाती होती है। बराबर नहीं, समानुपाती होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और उसके बीच का दूरी का क्या होंगे? ये तो हो गया अलग बात। उसके बीच का दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों का फेंट दो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे? Q1 Q2। कुछ इसी प्रकार का उसका भी लॉ है, गुरुत्वाकर्षण लॉ, वहाँ जाके बताएंगे। सर ये बराबर। अरे छोड़ो ना, अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया ना? जब हटेगा एक आता है कांस्टेंट K Q1 Q2 बटे R², समझ में आ गया ना? और K का जो मान होता है, रख लेना, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कांस्टेंट है K का मान। एक कूलम्स लॉ समझ में आ गया? हम ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। कूलम्स लॉ में किसके लागू होंगे? बिंदु आवेश के लिए। ये रखना, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलम्स लॉ हो गया। उसके बाद देखो,
रहने दीजिए ना सर। है रहने दीजिए, पढ़ने का मन है, झूठों का तो रहने दीजिए। वही टांकी जगह छूटेगा, नहीं देंगे छूटने, बैठल रहो। ट्रांसफार्मर पूछता है, क्या सर? ट्रांसफार्मर पढ़ा दे क्या? पढ़ा दी सर मुझे। अब ये पढ़ाइएगा। है कुछ नहीं, 2 लेन का ट्रांसफार्मर है। तुम लोग में कितना पूछेगा, जितना पूछेगा उतनी जानकारी इसमें देंगे ना ट्रांसफार्मर में। अच्छा उससे पहले देखो, बैटरी जो है पेज हटा, इसको मोड़ कर ध्यान रखो, मोड़ो उसको बढ़िया से, अच्छा इज्जत से मोड़ना, पूरे स्लोली आराम से। अब उसको यहाँ रखो, उठा कर बड़ी बढ़िया से रखो। ये वो फिजिक्स है सर। हाँ अरे ट्वेल्थ के 12th का है। पकड़ो इसको। रामचरितमानस। अरे पकड़ो। वाल्मीकि लिखा। बैटरी क्या करता है? कन्वर्ट, अरे सुनो, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, हिंदी में लिखते हैं नहीं तो कहेगा फिर इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी लिखेंगे केवल लिखना पड़ेगा ना। रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन ऊर्जा में? ओह नहीं, इलेक्ट्रिक का गलती लिख दिए, विद्युत ऊर्जा में। ये कैसे होगा? सुनो, जैसे बैटरी लाते हो 5 टका में किन करके, कहते हो ना सेल खत्म होगा, उसके पास पहले बोले थे केमिकल, पढ़ाए होंगे करंट, बोले होंगे सेल में कौन रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन। यानी उसके पास कौन ऊर्जा है? केमिकल। किसने बदल दिया? ये किसका काम है? बैटरी का। बैटरी का। मोटर का काम देखो क्या है, पूछता है ना। मोटर देखो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को, की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। नहीं समझे? अरे मोटर में लाइन देते हो ना, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, अब पानी खींच करके देता है ना बाहर, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल। कोई कष्ट? डायरेक्टिव पूछता है सर। डायरेक्टिव पूछता है। हाँ, 10 मिनट। तब तो बेकारो बता रहे हैं, डायरेक्टिव पूछता है तो। डायनेमो, डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। हाँ इसका उल्टा है, डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? पूरे ये रहता यांत्रिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। मोटर इतना रहते, समझ में आ गया ना? चलो हम लोग पूछे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ये सारा नंबर है। ट्रांसफार्मर के बारे में। सुनो शिवम, सुनो इधर। है शिवम जी, हाँ सुनिए। अरे कचरा बगल में है, कखनो चला जाएगा, गाड़ी जाएगा। डंटो चलता है। डंटी चलता है ना, डंटा रिजवा का। टाइम भाग ले था थोड़े है, पेज भर के छोड़ देते हैं तो भर दीजिए ना, क्या भर दीजिए आप, नहीं आप भर दीजिए। ये क्या उंगली है? दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एसीडीसी एगो होता है ऊंचाई, एसीडीसी तो करे रहे। सेट स्टेप अप, सेटअप मत करना, क्या पढ़ना इसको? स्टेप अप, एगो स्टेप डाउन, एगो अपचाई। अपचाई 12th में पढ़ोगे डिटेल में, है ना? 12th में पढ़ने के लिए जी। स्टेप अप स्टेप डाउन 12th में खूब है, मास्टर साहब देखिए हिल के पढ़ाएगा। चलो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गया। अच्छा इसका काम स्टेप अप का क्या है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप मतलब सर बताइए ना, ट्रांसफार्मर कहाँ होता है? गांव में है ट्रांसफार्मर, वही है। और धारा को कम करता है। स्टेप अप, अरे सुनो ना, पहले लिखने तो दो। ये क्या करता है? वोल्टेज को कमाता है, वोल्टेज कमाए देता है। वोल्टेज को ये कमाएगा और धारा को बढ़ाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ओम के नियम पर काम नहीं करता है। ओम का नियम V समानुपाती I है ना, जी सर। वोल्टा भी भरेगा तो I भी भरेगा, I भरेगा V समानुपाती होती है। अच्छा तो उसके बेसिस पर काम नहीं करता, ओम के नियम के खिलाफ है। ओम के नियम पर ये काम करता है? नहीं एक करता। क्वेश्चन निकल गया, एक क्वेश्चन निकला, ये ओम के नियम पर काम ये नहीं करता है। इसका आप ये किसके नियम पर काम करता है आगे लिखाएंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होंगे, हाँ हाँ वो लिखेंगे बाद में। चलो ठीक है, पहले देखो काम करता है। नहीं लिविड भी क्या करता है? नहीं सर, सुनता नहीं है, कुछ से कुछ बोलता है, सुन रहे हैं नहीं है ना? तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, एक होते हैं स्टेप डाउन। अप है तो वोल्टेज बढ़ाएगा, स्टेप अप लगा क्या बढ़ाएंगे? वोल्टेज बढ़ा जाएगा। वोल्टेज तो बढ़ाता है लेकिन जितना टाइम से बढ़ाएगा ना वोल्टेज, उसी के अनुसार करंट कमा देगा, वो धारा को कमा देता है वो। आप देखो दूसरा क्या होता है? स्टेप डाउन। ये हम लोग के यहाँ यही लगे होते हैं, स्टेप डाउन ही लगे हुए हैं। वोल्टेज क्या करेगा वो? धारा क्या करेगा? नहीं कहते 11,000 वोल्ट है, तुम्हारे यहाँ कितना वोल्ट आया है? हैं? वोल्टेज वो क्या किया है? अरे वोल्टेज वो क्या किया है? 50 कमाया है ना। लेकिन धारा क्या करेगा? वो करंट को बढ़ा देगा। ट्रांसफार्मर का यही काम है। नहीं कहते मशीन को कस दो पहने नहीं देगा, नट को, तो वही है, कस दे उसने वाला काम करता है ट्रांसफार्मर। धारा को घटाने बढ़ाने का काम, वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर।
दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? एगो होता नहीं का तो स्टेबलाइजर लगा लो, वोल्टेज कम है ना, ज़बरदस्ती धारा को खींच लेगा, कम वोल्टेज धारा को पकड़ खूब से देगा। वही ट्रांसफार्मर के बेसिस पर स्टेबलाइजर काम करता है। स्टेबलाइजर का ही काम है ना जी। कम वोल्टेज की करता है, बढ़ाई देते हैं घुमा कुछ इस प्रकार समझना। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज की करेगा, अप है तो वोल्टेज बढ़ाएगा, ई बढ़ा तो दोसर घटाएगा, यानी कि जितना रेट से घटाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेट धारा क्या होंगे घटाएंगे। ई क्या करेगा, कम वोल्टेज, ई वोल्टेज क्या करता है उल्टे कम कर देगा वोल्टेज, लेकिन धारा क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। तो दो प्रकार ट्रांसफार्मर हो गया, ये बात रखना ध्यान में। और है दो पन्ना, एक दो पन्ना असली चीज पढ़ा कहाँ है, क्रीम पढ़ा कहाँ है तू, वही लिखल है इसमें जो बात बोले हैं। हम सोचते हैं शिवम दो चार दिन बता देते हैं जय दे, तू सोचता है नहीं पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ट्रांसफार्मर में दो गो कुंडली होता है, एगो होता है प्राइमरी कॉइल, एगो होता है सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर में, है ना। इस प्रकार से कॉइल होते हैं, है ना। दो गो कॉइल होता है, जैसे पंखा तब में कॉइल देखते हैं मोरल रोल होता है ना। हाँ सर, इसमें भी दो गो कॉइल है, पकड़ो। एक होता है प्राथमिक कॉइल, प्राथमिक कुंडली, दूसरा है पवन अवतार है, तुम लोग हल्ला करता है, देखो तो शांत से बैठल है। द्वितीय कुंडली है ना। अच्छा, प्राइमरी कुंडली में जितना पावर देंगे, जितना पावर क्या होंगे देंगे, सेकेंडरी कुंडली भी उतने पावर देगा हमको, यानी कि आउटपुट और इनपुट क्या होंगे बराबर होंगे। जितना पावर देंगे पावर उतने आएगा, माने वोल्टेज कमा रहा है बढ़ा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पावर जितना देंगे प्राइमरी कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में पावर उतना ही हमको देगा। तो यानी कि दोनों का पावर क्या हो गया सेम होगा, P बराबर क्या होंगे P2, P बराबर क्या VIP क्या पढ़े हो VIP पढ़े, VIP, तो P बराबर VI, तो पावर P1 है तो क्या होगा इसका V1 I1, इसका क्या होगा V2 और I2 होंगे ना इतना। अब देखो V1 V2 बटा V1 क्या हो गया V1 बटे V2, इसको लाए तो I2 बटा क्या होंगे I1। देखो यहाँ V1 है तो यहाँ I1 यहाँ है, इनवर्स रिलेशन है ना, इसलिए यहाँ पर कहा गया था वोल्टेज बढ़ाएगा यदि V1 वोल्टेज क्या करते हो I1 क्या होंगे नीचा में तो घटेंगे। अब देखो दूसरा बात, ये वोल्टेज क्या करे इसका दूसरा का वोल्टेज घट रहे हो तो ये बढ़ेगा, ऊपर नीचा है तो वो होबे करेंगे, ऊपर नीचा है तो इस प्रकार कुछ ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एगो ई वाला रख लेना, ई वाला नहीं है जरूरी। क्या ये ओम को लोग पालन करते हैं? नहीं करेगा पालन। ई तब किसका सिद्धांत पालन करेगा? किसी करता होगा ना कोई बेरोजगार का। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही लॉस, ना निर्माण ना ही बिना। इंटर तक ही ऑनर्स में चेंज होता है। एक खास सिस्टम ऊर्जा फिक्स होती है, लेकिन इसको भी नष्ट किया जा सकता है। अभी मत पढ़ो, अभी सुने है, इसे नहीं सुना होगा, सुना जी थोड़ा सा, ताकि वहाँ अच्छा कहा नहीं ये कैसे संभव, कहने न कहे तो थे। अब बताइए क्या होता है। तो मैंने बताया कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा का ना तो निर्माण ना ही, जितना इनपुट दिया उतने तुमको आउटपुट मिलेगा। जितना पावर में कुंडली पावर लगाया सेकेंडरी कुंडली तुमको उतना पावर मिल जाएगा ट्रांसफार्मर में। बहुत टेंशन इसी में 10 टका दो तो खुश हो जाएगा अभी नमन चूज करने के लिए। ना है टेंशन। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। या देखो रामलाल, अन्योन्य प्रेरण ऑप्शन में यहो रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन यहो टिक मारना। इसी को नाम अरे अलग अलग है नाम, उसी का कई तरीका से कह सकते हो। अन्योन्य प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा, तो उसको भी मारना। तो फ्रेश में लिखना पड़ेगा, काम वाला बात है, काम वाला। इसीलिए तो लिख रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। या फेराडे लॉ रहेगा, तो यही लिख सकते हो। एक ही बात, एक यही ने एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे लॉ के आधार पर इसको एक्सपेरिमेंट, दिमाग मत लगाना। पूछेगा ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। इन रहेगा तो या अननोन प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या फेराडे लॉ पर। ट्रांसफार्मर काम करता है फेराडे लॉ, अलाय बलाय, तो क्या टिक लगाओगे? फेराडे लॉ, कूलम लॉ रहेगा ऑप्शन में, जूल्सो लॉ रहेगा, ओमो लॉ रहेगा, फेराडे लॉ मारना। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलो अगला पेज लो। लाओ ना अगला पेज। नहीं लगाएगा तो सुनो मुंह से, नहीं लगाएगा तो दो चार को बात सुनो। आज दो चार को बात सुनने में पैसा लग रहा है।
बोलिए रहो। 2-4 का सुनने में कैसा लग रहा है? देखिए टाइम देखिए ना, पक्का है पक्का रुको ना, शिवम का मन है पढ़ने का, दोनों हल्ला कर रहे हैं। सुनो कनी को पैची मारने दो कनी को। बता दीजिए। सुनो शिवम सुनो, कोई ध्यान नहीं दे शिवम, जरूर ध्यान, विश्वास हम पर है। चलो, एगो होता है किरचॉफ का नियम, किसका लॉ होता है? किरचॉफ देखो ये क्या? बताइएगा इसमें तो ठीक। कनी एगो है, इतने को एगो लाइन खाली। अरे 12th का सब है, इस 12th वाला एक खाली एक लाइन पूछता है। वही बेकार हो जाएगा 12 चलो ठीक है, कल पढ़ाएंगे तो। कल एक किरचॉफ से